नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। आइए बात करते हैं आज यानी 9 जून 2020 से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले ले चलते हैं आपको कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में सोमवार को आए 56 कोरोना पॉजिटिव केस, कुल संक्रमित हुए 1411। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 56 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में मरीजों की संख्या 1411 हो गई है। वहीं अब तक 663 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज देहरादून में 5, बागेश्वर, चंपावत व रुद्रप्रयाग में 2, चमोली, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 1, पौड़ी में 4, टिहरी में 28 और हरिद्वार में 9 संक्रमित मिले हैं। आज दोपहर जारी हुए हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। तो अगली खबर है, परीक्षाओं की तिथि बदली, जाने नहीं डेट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं अब 22 जून से शुरू होगी। गुरुवार को शिक्षा सचिव ने बोर्ड परीक्षा का संशोधन कार्यक्रम जारी किया। पहले परीक्षाएं 20 जून से शुरू करना तय किया गया था। सचिव के अनुसार अब परीक्षाएं 22 से 25 जून तक होगी। तो अगली खबर है, उत्तराखंड में अन्य राज्यों से बिना पास आवाजाही को मिली अनुमति। उत्तराखंड में अब मंगलवार से अन्य राज्यों से भी आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल खुद का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल पर कराना होगा। सरकार ने मुंबई और दिल्ली के सभी जिलों के अलावा अन्य राज्यों के 29 ऐसे जिलों की सूची जारी की है जिन्हें संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। यहाँ से आने वालों को 7 दिन संस्थागत और 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि सरकारी कार्यों के लिए आने जाने वाले न्यायिक अधिकारी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट और केंद्र व राज्य सरकार के संस्थानों के अधिकारियों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है। तो अगली खबर है, उत्तराखंड में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था हुई समाप्त। सरकार ने लॉकडाउन 1 में जिलों को खासी राहत प्रदान कर दी है। इसके मुताबिक अब प्रदेश में जोनिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। प्रदेश में कोई भी जिला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में नहीं रखा गया है। अब शासन संक्रमण के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाएगा, जहां गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंध रखे जाएंगे। किसी निकाय यानी नगर निगम, पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में मामलों की संख्या बढ़ने पर वहां किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने हैं, वह शासन तय करेगा। तो अगली खबर सामने आ रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर लगी मुहर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की मंजूरी के बाद भीमसेन यानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। आदेश जारी होने के बाद राजधानी के लिए तैयार कार्य योजना पर अब काम शुरू कर सकेंगे। तो अगली खबर है, उत्तराखंड खंडाल आशीष नेगी कश्मीर में शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए रुद्रप्रयाग जिले के एक लाल शहीद हो गया। शहादत की खबर से घर पर कोहरा मच गया। आशीष नेगी 8वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। मक्कू गांव के क्वाड जुलना निवासी आशीष सिंह नेगी पुत्र विक्रम सिंह नेगी कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। उनके रेजिमेंट के अधिकारियों ने सोमवार को आशीष नेगी की शहादत की सूचना उनके परिवार को दी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर जल्द ही उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अगली खबर है, अब गाँव में आशाएं लेगी कोरोना के सैंपल। 1100 आशाओं को लगाया जाएगा काम पर। कोविड-19 से निपटने के लिए CHC, PHC और राजकीय पैथोलॉजी चिकित्सालय, जिला अस्पताल, बेस अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में फ्लू सेंटर बनाए जाएंगे। आशाओं को अब नई जिम्मेदारी मिलेगी। उन्हें PPE किट, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वो खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों के कोरोना सैंपल लेगी। जिले में 1100 आशाओं को सैंपल लेने की जिम्मेदारी मिलेगी। तो अगली खबर है, उत्तराखंड में धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खुले। यहाँ विस्तार से जानिए क्या है नियम। प्रदेश सरकार ने सोमवार से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान मूर्ति, प्रतिमा और पवित्र पुस्तकें आदि को हाथ नहीं लगाया जाएगा। दूर से ही हाथ जोड़कर अथवा अपनी मान्यता के अनुसार ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाएगा। इस दौरान प्रसाद का वितरण अथवा पवित्र जल का छिड़काव नहीं किया जाएगा। लंगरों में स्वच्छता व सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए भोजन कराया जाएगा। शासन के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस में यह साफ किया गया है कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने से पहले सभी के हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। बिना लक्षण वाले को ही धार्मिक स्थलों में आने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थलों के बाहर जूते या चप्पल लोगों को अपने वाहनों में रखने की प्राथमिकता देनी होगी। यहाँ शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर भक्ति संगीत आदि के कार्यक्रम नहीं होंगे। केवल यहाँ रिकॉर्डेड संगीत ही बजाया जाएगा। प्रतिदिन धार्मिक स्थलों का सैनिटाइज करना जरूरी होगा। परिसर में फर्श को बार बार साफ करना होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं शासन ने होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे आदि में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी होगी। इसमें यात्रियों के आने जाने से लेकर स्टाफ को प्रशिक्षित करने और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि हर होटल, आश्रम और धर्मशाला आदि में एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जाएगी। यह टीम किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने का काम करेगी। यही टीम किसी यात्री या कार्मिक में कोरोना के लक्षण दिखने की स्थिति में शासकीय प्रशासन और पुलिस को जानकारी देगी। तो अगली खबर है, 30 जून तक नहीं शुरू होगी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा 30 जून तक शुरू नहीं होगी। यह फैसला जिला प्रशासन, चमोली, रुद्रप्रयाग व हक हकूकधारियों की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को इस पर हक हकूकधारियों से बातचीत के बाद निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इस सभी पक्षों की सोमवार दोपहर बैठक हुई। चारधाम यात्रा शुरू करने का जिम्मा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को सौंपे जाने से सरकार के फैसले के बाद बोर्ड सक्रिय हो गया है। बोर्ड के सीईओ एवं गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन के अनुसार हक हकूकधारियों की राय के आधार पर ही यात्रा संबंध में फैसला लिया गया। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी सभी बड़ी और छोटी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए।